जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मॉडल्स की क्लास नंबर 5 में। पिछली क्लास में हमने 27 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमें 28 से स्टार्ट करना है। हमारे फिलिप्स वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे एरर वाले जितने क्वेश्चन थे हमने पिछली क्लास में कर लिए। फिलिप्स वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। वो टिप ये है कि हमने क्या पढ़ा था। मॉडल का काम होता है इमोशन शो करना। डिफरेंट मॉडल मतलब डिफरेंट इमोशन। ये बात यहाँ पे लागू होगी, जरा समझना कैसे। एक फिल इन द ब्लैंक्स में एक से ज़्यादा मॉडल आपको ऐसा लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपको उनमें से किसी एक को जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो ग्रामर की नज़र से, है ना, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो उस सेंटेंस की नज़र से, वो आपको सिलेक्ट करना है। पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। द बॉयज ब्लैंक ट्रेन हार्ड इफ दे वांट टू विन द कॉम्पिटिशन। है ना, जो लड़के हैं उन्हें हार्ड ट्रेन करने की जरूरत है या हार्ड ट्रेन करना चाहिए इफ दे वांट टू विन द कंपटीशन, अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे और जब आप ऑप्शन को देखोगे, शुड को पुट करोगे ये भी पढ़ने में बढ़िया लगेगा, मस्ट को पुट करोगे ये भी बढ़िया लगेगा, विल को पुट करोगे ये भी बढ़िया लगेगा, नीड टू को पुट करोगे तो ये भी बढ़िया लगेगा, है ना। अब बात आती है जब सारे ही बढ़िया लग रहे तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट का कैसे पता चलेगा। तो वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब आप इस तरीके के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे किस तरीके की बातें हो सकती हैं। चलो शुड को जरा पुट करके देखते हैं। द बॉय शुड ट्रेन हार्ड, है ना। यहाँ पे किसकी बात आ रही है, एडवाइस की, कि लड़कों को हार्ड ट्रेन करना चाहिए अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं, ये भी सही है। द बॉय मस्ट ट्रेन हार्ड, है ना, उनको कंपल्सन है कि हार्ड ट्रेन करना चाहिए अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। द बॉय विल ट्रेन हार्ड, हाँ लड़के ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा ट्रेन होंगे अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। लड़कों को जरूरत है, नीड टू का बता रहा हूँ, लड़कों को जरूरत है हार्ड ट्रेन करने की अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं। चारे सूटेबल लग रहे हैं, लेकिन हमें तो सिलेक्ट सिर्फ एक करना है, तो सिलेक्ट में आपका आएगा मस्ट। अभी फीलिंग कहाँ से आई, तो ये आपको प्रैक्टिस आएगी। मैं कहता हूँ आपको, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, आज की ही क्लास में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको ये फीलिंग खुद से अंदर से आना चालू हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मॉडल सुइटेबल है। यहाँ पे पता है मस्ट वाला सबसे बेस्ट बैठ रहा है। कैसे, अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं ना तो हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा, मस्ट है, कंपल्सन है। अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो मस्ट है भाई, कंपटीशन के लिए हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा उनको, लड़कों को। तो यहाँ पे मस्ट सबसे सूटेबल बैठ रहा है। शुड भी ठीक है, विल भी ठीक है, नीड भी ठीक है, लेकिन मस्ट यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कह रहा है कंडीशन रखना है ना। क्या रख रहा है वो, कंडीशन रख रहा है, अगर वो कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो ऐसा करना ही पड़ेगा, कंपल्सन है। तो यहाँ पे मस्ट आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आना, घबराना मत, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, देखना आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो वी ब्लैंक गो फॉर अ पिकनिक, अगर कल बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो बात यहाँ पे फ्यूचर की हो रही है, पास्ट की नहीं। पास्ट की कोई एबिलिटी शो होने की बात हो रही है क्या, नहीं। अगर कल बारिश नहीं होती तो अगर कल बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे कुड पास्ट का वर्ड नहीं बैठ रहा। अगर कल बारिश नहीं होती है तो हम कल पक्का पिकनिक के लिए जाके रहेंगे। क्या बात बैठ रही है, नहीं बैठ रही। अगर कल बारिश नहीं होती है तो हमें कल पिकनिक के लिए जाना चाहिए, शुड नहीं बैठ रहा। इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है, वी विल गो फॉर अ पिकनिक, हम कल पिकनिक के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे सूटेबल आपका विल बैठ रहा है। मस्ट तो आप जब कह सकते हैं, ये स्पोकन वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। देखो मान के चलो, मैं समझाता हूँ। आपने किसी को बोला था कि या आपने अपनी क्लास में बोल रहा था, आप लीडर हैं, आपने अपनी क्लास में बोल रखा कि आज हम पिकनिक पे जाएंगे, और आज हो जाती है बारिश, है ना। तो फिर आप क्या बोलते हैं, इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, अगर कल बारिश नहीं होती है तो वी मस्ट गो फॉर अ पिकनिक, हम पक्का पिकनिक पे जाके रहेंगे, कंपल्सन है, जाके ही रहेंगे, है ना। या फिर वो कह रहा है अगर कल मौसम अच्छा होता है तो हमें पिकनिक पे जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं ना, जो ये सारी बातें जो है स्पोकन में सही लगती हैं। सेंटेंस के हिसाब से देखोगे, ग्रामर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, तो विल आपका सबसे अप्रोप्रिएट बढ़ रहा है। दूसरे तरीके से अप्रोप्रिएशन ये बैठ रहा है कि इफ जो है ना आपका फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस को यहाँ पे शो कर रहा है, इफ इट डज नॉट रेन, अगर कल बारिश नहीं होती है तो हम वी विल गो फॉर अ पिकनिक। कंडीशनल से अगला ही टॉपिक है, मॉडल्स के बाद पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे सूटेबल विल बैठेगा। किसी एडवाइस की बात नहीं हो रही, किसी कंपल्सन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है नॉर्मल, कल बारिश नहीं होगी तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे, इसलिए विल सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कैप्टन ब्लैंक लीव फॉर बैंकॉक टुमारो फॉर अ बिजनेस मीटिंग, है ना। कैप्टन जो है लीव करेंगे, जाएंगे बैंकॉक के लिए, बैंकॉक जाएंगे एक बिजनेस मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो कोई सा एलिमिनेट होएगा ऑप्शन,
कोई सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा, कोई सा होएगा कि ये भी सही लग रहा है, कोई सा होगा ये भी सही लग रहा है, अब कौन सा छाटे। तो मैं कह रहा हूँ चारों ऑप्शन को आराम से देखो और जो सबसे बढ़िया लगे उसको सिलेक्ट करो। देखो मान के चलो कैप्टन सेल लीव, इतनी बात तो पता चल गई, बात हो रही फ्यूचर की, भाई फ्यूचर में जाएगा तो विल यहाँ पे ठीक हो सकता है। सेल होएगा क्या, नहीं होगा। कैप्टन हो गया, इट हो गया, है ना, ही सी इट, कोई भी नाम नाउन हो गया तो उसके साथ में विल का यूज होता है। आइए समझ में, ना कि सेल का अगर फ्यूचर का यूज करना हो। आई और बी के साथ में हम जनरली सेल का यूज कर देते हैं, है ना। तो बताओ मस्ट का, कैप्टन जो है वो बैंकॉक के लिए जाएंगे बिजनेस मीटिंग लिए। क्या यहाँ कहीं पे भी बात कंपल्सन की हो रही है कि नहीं वो जाके ही रहेंगे? इस सेंटेंस को पढ़ के कहीं पे भी नहीं लग रहा कि बात यहाँ पे कंपलसरी है भाई कैप्टन जाके ही रहेंगे, नहीं। कैप्टन को जाने की जरूरत है, इस सेंटेंस को पढ़ के कहीं भी नहीं लग रहा कि कैप्टन को बैंकॉक की मीटिंग के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेसेसिटी को नहीं दिखा रहा, नीड भी नहीं है। सबसे सिंपल सी बात हो रही है, कैप्टन विल लीव फॉर बैंकॉक टुमारो फॉर अ बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग के लिए कैप्टन बैंकॉक जाएंगे कल। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है तो विल का यूज करेंगे बस। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। इफ यू ब्लैंक पे ₹50 इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, है ना। तुम 50 रुपये पे करने होंगे अगर तुम कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हो। शुड भरोगे, मस्ट भरोगे, वुड भरोगे या विल भरोगे? तो सबसे अप्रोप्रिएट जो यहाँ बैठता है ना, शुड लगा के देखो, ये पता है क्या सेंस देगा। तुम्हें 50 रुपये पे करने चाहिए, यहाँ पे एडवाइस की बात थोड़ी करेगा कि तुम्हें 50 रुपये पे करने चाहिए। तुम चाहे तो नहीं भी कर सकते अगर तुम कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हो। यू मस्ट, हाँ ये अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। यू वुड की बात ही नहीं हो रही, कहाँ पास्ट का वर्ड, कहाँ पास्ट के वर्ड की बात नहीं हो रही। वुड लाइक, वुड रेदर, वुड माइंड का कोई पेयर नहीं बन रहा है ना। ना कि पास्ट की कोई हैबिट के बारे में बता रहा है। विल का यूज, यू विल पे। तुम 50 रुपये पे करोगे अगर तुम कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हो तो नहीं। यहाँ पे सबसे बढ़िया बैठ रहा है मस्ट, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कंपल्सन को दिखा रहा है ना। ये रूल ही तो है। अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें 50 रुपये पे करने होंगे। ये कैसी बात है, रूल वाली बात है ना। ये कैसी बात है, रूल वाली बात है। कंपल्सन है, 50 रुपये दोगे, है ना। 50 रुपये देना पड़ेगा अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो मस्ट यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ब्लैंक यू नीड माई हेल्प प्लीज फील फ्री टू टेल मी, है ना। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मेरे से पूछने के लिए फ्री रहना। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा आएगा, देखो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, ट्राई मत करना। शुड जो है ना, जब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाता है और वहाँ पर शुड जब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाता है और वहाँ पे कंडीशनल्स की स्थिति बनती है, अगर ये काम हुआ तो ये काम कर देना, ये काम नहीं हुआ तो ये काम कर देना, ये काम नहीं हुआ तो ये काम मत करना। जब कंडीशनल की स्थिति बनती है ना, कंडीशनल क्या होते हैं डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा मॉडल के बाद वाला टॉपिक ही कंडीशनल्स का होगा, है ना। तो जब शुड हमारे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाता है और जो सेंटेंस की टोन बनती है कंडीशनल्स की बनती है, तो वहाँ पे शुड किसका साउंड करता है, इफ का साउंड देता है ना। शुड यू नीड माई हेल्प, इसका मतलब है इफ यू नीड माई हेल्प, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो प्लीज फ्री फील टू टेल मी, मुझे बताने के लिए फ्री रहना, खुलकर बोल देना। यहाँ पे शुड सबसे अप्रोप्रिएट है। मे लगा के देख लो, परमिशन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, कंडीशन की बात। कुड कंडीशन नहीं दिखाता, कैन कंडीशन नहीं दिखाता। आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू ब्लैंक कम नॉट, यू ब्लैंक कम टू स्कूल, है ना। अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, यू ब्लैंक कम टू स्कूल, तुम्हें स्कूल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो हमारे ऑप्शन डिसाइड करेंगे। क्या कह रहे हैं, यू वुड कम टू स्कूल, पास्ट वर्ड कहाँ से आ गया, है ना। यू कुड नॉट कम टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं आ सकते थे, फिर उसे पास्ट की बात कहाँ से आ गई, है ना। सेल का, अब देखो शुड के दो काम होते हैं, एक होता है हमारा, क्या काम होता है, एडवाइस देने का। दूसरा काम होता है सेल का पास्ट। माइट क्या करता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। दूसरा काम मे का पास्ट होता है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, है ना, इतना तो पता चल गया पास्ट की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंट का वर्ड है। यानी या तो ये एडवाइस की बात करेगा या तो ये बात पॉसिबिलिटी की करेगा। अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, यू ब्लैंक कम टू स्कूल, तो बताओ कौन सा बेस्ट है। तो यहाँ पे शुड वाला बेस्ट है। अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो तुम्हें कल स्कूल नहीं आना चाहिए। ये सेंटेंस की टोन क्या है, एडवाइस वाली है, ना कि पॉसिबिलिटी वाली। अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो तुम शायद स्कूल नहीं आओगे कल। नहीं, ये सेंस नहीं बना रहा, सेंस बना रही है एडवाइस वाली टोन। अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो तुम्हें कल स्कूल नहीं आना चाहिए, एडवाइस की टोन सबसे बेस्ट बैठ रही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 34। आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन बट आई हैव नो रैकेट, ब्लैंक आई बोरो योर्स।
आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, बट आई हैव नो रैकेट, लेकिन मेरे पास रैकेट नहीं है। ब्लैंक आई बोरो योर, साफ साफ पता चल रहा है क्या मैं तुम्हारा जो रैकेट उधार ले सकता हूँ, है ना। बोरो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है उधार लेना, और एक वर्ड होता है लेंट, इसका मतलब होता है लेंट, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा लेंट, लैंड हो जाएगा, इसका मतलब होता है उधार देना। आगे समझ में, लैंड लैंड लैंड, ठीक है। लैंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। मेरा बैडमिंटन खेलने का मन है, लेकिन मेरे पास कोई रैकेट नहीं है, क्या मैं तुम्हारा उधार ले सकता हूँ? क्या वुड परमिशन को शो करता है? नहीं। मैं परमिशन को शो करता है? हाँ। शुड परमिशन को शो करता है? नहीं, है ना। मस्ट यहाँ कंपल्सन वाली कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करेंगे। मे आई बोरो योर्स, क्या मैं आपका उधार ले सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर 35, वी ब्लैंक शेयर अ रूम बट ही हैज मूव्ड आउट नाउ, है ना। हम शेयर करते रूम, लेकिन बट ही हैज मूव्ड आउट नाउ, लेकिन अब वो चला गया है। बताओ कौन सा? ही विल, वी विल शेयर रूम, हम रूम शेयर करेंगे, लेकिन वो चला गया है। फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही, पेज साइड को काट दो। वी में शेयर रूम, शायद हम एक रूम शेयर करेंगे ना जी, पॉसिबिलिटी बात नहीं, सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है यूज टू, है ना। वी यूज टू शेयर अ रूम, है ना, हम एक रूम शेयर किया करते थे, पास्ट की हैबिट की बात हो रही है। बट ही हैज मूव्ड आउट वन, अब कि अब, लेकिन अब वो चला गया है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ही सीम्स टू बी इन अ फॉल मूड टुडे, ब्लैंक आई ब्लैंक नॉट आस्क हिम एनीथिंग, है ना। फॉल मूड का मतलब होता है खराब मूड में, रूखे मूड में। ही सीम्स टू बी इन अ फॉल मूड टुडे, आज वो खराब मूड में लग रहा है। आई ब्लैंक नॉट आस्क हिम एनीथिंग, है ना, मैं कुछ भी उससे नहीं पूछूंगा। तो बताओ कौन सा अप्रोप्रिएट है? ought टू, डेयर, यूज टू, नीड टू। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट है डेयर। आज वो खराब मूड में लग रहा है ना। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आज उससे कुछ पूछूं, है ना, या मैं हिम्मत नहीं करूंगा उससे कुछ भी पूछने कि यहाँ पे नैतिक कर्तव्य की कोई बात नहीं हो रही, आदत की बात नहीं हो रही, एडिक्शन की बात नहीं हो रही, जरूरत की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे हिम्मत की बात हो रही है, मेरी कोई भी हिम्मत नहीं है। टोन क्या आ रहा है? टोन आ रहा है कि वो खराब मूड में, मेरी हिम्मत नहीं भाई उससे कुछ पूछने की, तुम्हें पूछना है पूछो। डेयर का आ रहा है सेंस, टोन समझो। क्वेश्चन नंबर 37, रमन वाज स्टबर्न दैट ही ब्लैंक अटेंड कोचिंग क्लासेस, है ना। रमन, स्टबर्न का मतलब होता है किसी चीज को लेकर जिद्दी होना। स्टबर्न का मतलब जिद्दी, हठी, दृढ़ निश्चयी, है ना। रमन क्या था? हठी था, जिद्दी था कि वो कोचिंग क्लास अटेंड करेगा, है ना। वो क्या था? जिद्दी था कि वो कोचिंग क्लास अटेंड करेगा। रमन वाज स्टबर्न, बात पास्ट की हो रही है, तो विल का वर्ड काट दो। आगे समझ में, वुड माइट शुड में से सिलेक्ट करो। शुड, क्या यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है? रमन स्टबर्न था कि उसे कोचिंग क्लास अटेंड करनी चाहिए? नहीं जी, वो जब जिद्दी है तो एडवाइस की बात ही नहीं आ रही। माइट, जब जिद्दी है तो पॉसिबिलिटी की बात नहीं आ रही। सबसे अप्रोप्रिएट ये बैठ रहा है, रमन वाज स्टबर्न दैट ही वुड अटेंड कोचिंग क्लास, या फिर अगर ये प्रेजेंट में होता, रमन इज स्टबर्न दैट ही विल अटेंड कोचिंग क्लास, रमन जिद्दी है कि वे कोचिंग क्लास अटेंड करेगा। अगर प्रेजेंट का होता तो। पास्ट की बात कर रहे हैं, तो रमन स्टबर्न था, जिद्दी था कि वो कोचिंग क्लास अटेंड करके रहेगा, है ना। जब बात पास्ट की आती है तो विल का पास्ट वुड होता है। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे पढ़ते हैं। यू ब्लैंक हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, है ना। यू ब्लैंक हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, तुम्हें अपने जरूरत के सारे सामान की लिस्ट बनानी है। तो उसमें आदत की बात हो रही है, नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, डेयर की बात हो रही है, नीड की बात हो रही है। देखो इस सेंटेंस को कहीं से भी पढ़ के ये पता नहीं लग रहा कि बात यहाँ पे नेसेसिटी की हो रही है। बात यहाँ पे नेसेसिटी की हो रही है कि नहीं, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए सभी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाने के लिए, नहीं। नैतिक कर्तव्य की बात हो रही है, पता नहीं। यूज टू, यू यूज टू हैव अ मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, है ना। अब लड़ाई आएगी यूज टू और ought टू के बीच में, जरा समझना। डेयर और नीड तो पहले एलिमिनेट हो गए। यू यूज टू हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, तुम्हें आदत थी लिस्ट बनाने की तुम्हारे सारे रिक्वायरमेंट की, या फिर यू ought टू हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट, है ना। तुम्हें जरूरत थी, तुम्हें, या फिर चाहिए का मीनिंग देता है ना ought टू, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ों की लिस्ट बना दो। तो यहाँ पे आदत की बात हो ही नहीं रही है ना, कि तुम्हें आदत थी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाने की। ये कैसा मतलब अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। सबसे नॉर्मल सेंटेंस हमारा बेस्ट कौन सा बन रहा है टोन में? ये वाला, यू ought टू हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक नैतिक कर्तव्य की आप कह सकते हैं बात आ रही है, या फिर एडवाइस की बात आ रही है कि तुम्हें अपने सभी रिक्वायरमेंट की चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए थी। ought टू हैव की बात आई है, यानी चाहिए थी। चलो क्वेश्चन नंबर
39 पे आते हैं। द स्टूडेंट ब्लैंक फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन। जो स्टूडेंट थे फिनिश द टेस्ट, टेस्ट फिनिश करने की बात हो रही है, ऑन द टाइम, टाइम पे, डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन, कम समय दिए जाने के बावजूद। बताओ इसमें वाज एबल टू आएगा, वर एबल टू, कुड आएगा या फिर कैन आएगा। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स की बात आ रही है, बात किसकी हो रही है, प्लूरल की हो रही है। वाज हमारा सिंगुलर का है, इसे काट दिया, है ना। अब बात आती है देवर गिवन, कम समय दिए जाने के बावजूद। वर देखा हमने तो यहाँ पे हमने एक और को उड़ा दिया, कैन को उड़ा दिया। अब हमने ये देखा था किसी भी सेंटेंस में या तो कैन आएगा या फिर बी एबल टू आएगा, दोनों एक साथ आएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या तो हम बी एबल टू का यूज करेंगे या फिर हम कैन का यूज करेंगे, है ना। लेकिन ये चीजें पास्ट में चल रही है तो वर एबल टू और कुड हो गया कैन का, है ना। अब हमें ये छांटना है कि कुड की बात आएगी या वर एबल टू, कुड भरेंगे या वर एबल टू, दोनों में से भी अब हमें अप्रोप्रिएट छांटना है। देखो हमने क्या पढ़ा था, या तो बी एबल टू आएगा या फिर कैन या कुड आएगा, ठीक है, आया समझ में। लेकिन अब हमें इनमें से भी सिलेक्ट करना है कि इनमें से कोई सा एक आएगा, तो वो कौन सा आएगा, टोन से समझेंगे सेंटेंस की। द स्टूडेंट कुड फिनिश द टेस्ट ऑन द टाइम डिस्पाइट द शॉर्ट टाइम दे वर गिवन, है ना। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कुड, स्टूडेंट कुड फिनिश द टेस्ट, जो स्टूडेंट है वो कुड यानी फिनिश कर सकते थे टेस्ट को टाइम पर, कम समय दिए जाने के बावजूद। और एक बार मैं लगाता हूँ द स्टूडेंट्स वर एबल टू फिनिश द टेस्ट, कि स्टूडेंट थे वो टेस्ट फिनिश करने के सक्षम थे, योग्य थे, कम समय दिए जाने के बावजूद। तो मैं जब दोनों की टोन मिला रहा हूँ ना, तो वर एबल टू वाले की टोन सबसे बेस्ट बैठ रही है। यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट खत्म कर सकते थे कम समय दिए जाने के बावजूद, ये कह रहा है कि योग्य थे यानी खत्म कर दिया, वर एबल टू फिनिश द टेस्ट, टेस्ट खत्म कर दिया कम समय दिए जाने के बावजूद। तो इसकी टोन जो है ना सबसे फिट बैठ रही है, कुड वाला हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई सा एक छांटना था, है ना। पहले तो हमारा ये था या तो कुड आएगा या तो ये आएगा, अब हमें इनमें से भी छांटना है कि कौन सा आएगा। तो उनमें से वर एबल टू सबसे बेस्ट है, कुड वाला हमारा गलत है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सी वाज वीक एंड ब्लैंक हार्डली लिफ्ट हर हेड, है ना। वो काफी वीक थी, कमजोर थी, और हार्डली लिफ्ट हर हेड, और मुश्किल से अपना सिर उठा पा रही थी, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। चलो बताओ, कुड आएगा, कैन आएगा, वुड आएगा, वाज एबल टू। सबसे पहली बात, जब बात पास्ट की हो रही है तो कैन का क्या काम यहाँ पे, बात यहाँ पे कैन की नहीं आ सकती। बात आएगी अब वॉज एबल टू, वुड या कुड, तो यहाँ पे उसकी एबिलिटी के बारे में कहीं ना कहीं बात हो रही है। वो इतनी कमजोर थी कि वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी, तो एबिलिटी को बताता है क्या, वुड नहीं बताता। अब हमारे पास दो फंसते हैं बात, वॉज एबल टू या कुड, वही वाली बात आ रही है। हमने ये पढ़ा था कि कुड आ सकता है या फिर बी एबल टू आ सकता है, लेकिन अब हमें इन दोनों में से भी सिलेक्ट करना है, इनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सी वाज वेरी वीक एंड कुड हार्डली लिफ्ट हर हेड, और मुश्किल से ही अपना सिर उठा पा रही थी। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो है आपका कुड बैठेगा। कुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, एक सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है, तो यहाँ पे कुड सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। आप ये पढ़ेंगे ना वॉज एबल टू लिफ्ट हर हेड, नहीं, यहाँ पे आप कुड डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं ताकि आप इन्वर्जन का एक सेंटेंस बना सकें बात को एम्फेसाइज करने के लिए। आया समझ में। कुड हार्डली लिफ्ट हर हेड, मुश्किल से ही अपना सिर उठा पा रही थी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं। सिंस दे आर इन आर्मी दे ब्लैंक गो वेर एवर दे आर टोल्ड टू गो, क्योंकि वो सिंस यहाँ पे मीनिंग दे रहे हैं क्योंकि का, है ना। एज हो गया, सिंस हो गया, ये क्योंकि का यानी बिकॉज का भी मीनिंग देते हैं। ये सारी बातें हम उसमें सीखते हैं हमारे कंजंक्शन वाले टॉपिक में। देखो हमने कंडीशनल्स की थोड़ी बहुत बातें करी, थोड़ी बहुत एडवर्ब की बातें करी, उसमें इन्वर्जन वगैरह की जो भी जस्ट पिछला सेंटेंस, है ना। यहाँ पे हमने कंजंक्शन की बातें करी, तो ये पूरी ग्रामर है ना आपस में मिली जुली रहती है ना। तो यहाँ पे मीनिंग क्या दे रहा है, सिंस दे आर इन आर्मी, क्योंकि वह आर्मी में है, वे लोग आर्मी में है। दे बिलोंग गो वेर एवर दे आर टोल्ड टू गो, है ना। उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां पे उन्हें कहा जाता है। ये टोन आ रही है सेंटेंस की। तो यहाँ पे दे आर की बात आ रही है, आर की बात हो रही, प्रेजेंट की बात आ रही है, तो हैड टू गो तो काट दिया, है ना। दे ought टू गो, उनके नैतिक कर्तव्य की बात आ रही है। दे मस्ट टू गो, अब देखो हमने ये पढ़ा ना मस्ट टू हैव टू,
तो हमने ये बता लिया कि भाई जब आर्मी की बात हो रही है तो स्ट्रिक्ट की बात होगी, कंपल्सन रूल की बात होगी, तो नैतिक कर्तव्य नहीं आएगा, कोई एडवाइस की बात नहीं आएगी। जब हमने मस्ट और हैव टू देखा ना तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बात हो रही है आर्मी की, सोल्जर्स की। तो वहां पे कंपल्सन रूल, लॉ, ऑर्डर ये सब चलते हैं, उनको शो करने के लिए या तो हम मस्ट का यूज करते हैं या तो हम हैव टू का यूज करते हैं, है ना। हमने क्लास में ये पढ़ा था, जब प्रेजेंट की बात शो करनी हो, कंपल्सन को शो करना हो, तो हम हैव टू का यूज कर सकते हैं या मस्ट का, दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ पे फंस गया। अब हमें या तो हैव टू चुनना है या तो मस्ट चुनना है, तो इनमें से कौन सा चुनेंगे? तो जरा समझना, सिंस दे आर इन आर्मी, क्योंकि वह आर्मी में है, दे ब्लैंक गो वेयर एवर दे आर टोल्ड टू गो, उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां पे उन्हें कहा जाता है। दे मस्ट गो, यहाँ पे वो अपनी तरफ से नहीं जा रहे, कुछ फोर्स इन्वॉल्व हो रही है कि उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें कहा जाता है। आई हैव टू गो देयर यार, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ रहा है यार, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है ना। तो ऐसा लग रहा है ना, वहां पे ना कोई फोर्स इन्वॉल्व हो रही है। अगर मैं इस टोन में बोलता हूँ आई हैव टू गो देयर यार, मुझे वहां जाना है, और मैं बोलता हूँ आई मस्ट गो देयर, है ना, यानी मस्ट में ना मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि पक्का मैं वहां जाके रहूंगा, और हैव टू में ऐसा सेंस आ रहा है कि कुछ फोर्स इन्वॉल्व हो रही है, आई हैव टू गो देयर यार, मुझे वहां जाना है यार, है ना। तो उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्वमेंट है, तो फोर्स इन्वॉल्वमेंट के लिए हैव टू का यूज करेंगे। दे हैव टू गो देयर वेयर, दे हैव टू गो वेयर एवर दे आर टोल्ड टू गो, उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें कहा जाता है ना, जहां कहीं भी उन्हें कहा जाता है। यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्वमेंट है, तो आप यहाँ पे हैव टू का यूज करेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ही ब्लैंक ड्राइविंग सो फास्ट, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, खाली ड्राइविंग सो फास्ट की बात ही, जब तक ऑप्शन नहीं देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। ओट, नॉट टू, ओट ओट ओट, हर जगह हमने देखा, हर जगह ओट की बात हो रही है। चलो तो समझ लिया, ओट ही ब्लैंक ड्राइविंग सो फास्ट, ही ओट नॉट टू कहाँ गया भाई, इसका काटो। ही ओट नॉट टू हैव बीन, टू हैव बीन ड्राइविंग सो फास्ट, कोई टोन नहीं बन रहा, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, है ना। क्या ought नॉट टू हैव बीन कहाँ से आ गया भाई, ये तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का टेंस बन रहा है, इसमें टाइम वाइम कहाँ है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कहीं भी बात नहीं हो रही, ये वाला काट दिया। ही oughtn't यानी ought नॉट टू हैव ड्राइविंग सो फास्ट, उसे तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए था। ought नॉट टू हैव लग जाता है तो चाहिए था, उसे तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए था। सी वाला आपका सबसे करेक्ट बैठ रहा है। ही ought टू हैव बीन, कोई टोन नहीं बन रहा, टोन क्या, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ought टू हैव बीन नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे बढ़िया क्या है, ही ought नॉट टू हैव ड्राइविंग सो फास्ट, उसे तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द चाइल्ड वाज नॉट गेटिंग बेटर सो दे ब्लैंक कॉल फॉर द डॉक्टर, है ना। द चाइल्ड वाज नॉट गेटिंग बेटर, जो बच्चा है वो ठीक नहीं हो रहा था, सो दे ब्लैंक कॉल फॉर द डॉक्टर, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। चलो जरा देखो, वॉच की बात हो रही है तो यहाँ पे हम हैव टू को काट देंगे, आए समझ में। मस्ट हमारा देखते हैं जरा कैसे टोन आता है। चाइल्ड ठीक नहीं हो रहा था तो हमें डॉक्टर को कॉल करना पड़ा, इस सेंटेंस की टोन क्या आ रही है, हमें डॉक्टर को कॉल करना पड़ा क्योंकि बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे नैतिक कर्तव्य निभा रहे क्या, नहीं, बच्चा ठीक नहीं हो रहा था इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा, है ना। तो डॉक्टर को मस्ट बुलाना था, हाँ जी, बच्चा ठीक नहीं हो रहा था तो कंपल्सन है, डॉक्टर को बुलाना था, है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे हैड टू आ रहा है और मस्ट आ रहा है, कौन सा चुनोगे? तो पहली बात तो हमने ये देखा था कि पास्ट की जब बात होगी और हैड टू मस्ट आएगा तो हम हमेशा हैड टू को प्रेफर करेंगे। दूसरी तरीके से समझना, यहाँ पे आप देखोगे बच्चा ठीक नहीं हो रहा था इसलिए हमें डॉक्टर को कॉल करना पड़ा, यहाँ पे एक फोर्स इन्वॉल्वमेंट है। क्या है? फोर्स इन्वॉल्वमेंट है कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा था इसलिए हैड टू कॉल फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जब फोर्स इन्वॉल्वमेंट है तो हैड टू आएगा, मस्ट को काट देंगे। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 44 पे पढ़ते हैं। द डिटेक्टिव फाउंड अ क्लू डेट ब्लैंक हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, जो कि क्या करता है, अपराध करता है। द डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव है उसने फाउंड करा एक क्लू, है ना, डेट ब्लैंक हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट, जो कि कल्प्रिट निर्दोष जो है दोषी के द्वारा छोड़ा गया होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, किसकी बात हो रही है कि डिटेक्टिव ने क्लू फाइंड करा जो कि शायद कल्प्रिट के द्वारा छोड़ा गया होगा। तो जब यहाँ पे
पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुड क्या पॉसिबिलिटी दिखाता नहीं, शुड एडवाइस की बात हो रही है कि उसे छोड़ना चाहिए था, नैतिक कर्तव्य, चोर है ना उसको, वो कल्प्रिट जो है ना उसको वो छोड़ना चाहिए था, क्या क्लू छोड़ना चाहिए था, नहीं नैतिक कर्तव्य की बात नहीं हो रही वहां पे, एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि तो जो डिटेक्टिव है उसने क्लू को फाइंड करा, डेट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द कल्प्रिट, जो कि दोषी द्वारा शायद छोड़ा गया होगा। तो यहाँ पे मे सबसे करेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि मे क्या करता है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब एक डाउट आ सकता है, सर बात यहाँ पे पास्ट की हो रही है, बात यहाँ पे पास्ट की हो रही है, तो यहाँ पे बात मे प्रेजेंट की कैसे हो सकती है। पहली बात तो आप ये देखोगे ना, ना तो वुड कंडीशन वो उसको ऊपर में क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी को वुड नहीं बताता, शुड नहीं बताता, ought टू नहीं बताता, तो इस बात की तो पक्की गारंटी है मे ही आएगा। अब डाउट वैसे आ सकता है कि यहाँ पे बात पास्ट की हो रही, तो यहाँ पे हम मे लगा के बात प्रेजेंट की क्यों बनाए, तो जरा समझना, बात प्रेजेंट की नहीं हो रही है, मतलब बात प्रेजेंट की हो रही है। मैंने आपको ध्यान करो पिछली क्लास में ऐसा कुछ सेंटेंस पढ़ाया था, डिटेक्टिव ने क्लू फाउंड करा पास्ट में, लेकिन वो पॉसिबिलिटी जता रहे हैं प्रेजेंट की, कि जो कि शायद कल्प्रिट द्वारा छोड़ी गई है ना, यानी क्लू के बारे में प्रेजेंट में बात हो रही है, लेकिन डिटेक्टिव ने क्लू क्या है, पास्ट में फाइंड करा, जो कि बिल्कुल सही सेंस दे रहा है सेंटेंस का, तो मे भी सही है। और सिंपल सी बात बताऊं, ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, आपने ये देखा वुड पर उसको नहीं बताता, पॉसिबिलिटी को शुड नहीं बताता, है ना, और टू नहीं बताता, तो आपने मे को टिक कर दिया, ज्यादा दिमाग मत लगाना बैठ के, नहीं यहाँ पे पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट का मे कैसे माइट लगाना चाहिए था, है ना, तो ऐसे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये तो रह जाओगे ऐसे ही बैठे एग्जाम में। यू ब्लैंक डेफिनेटली गेट वॉट यू वांट इफ़ यू वर्क हार्ड फॉर इट, है ना, तुम जरूर उस चीज़ को पाओगे अगर तुम हार्ड वर्क करते हो उसके लिए। यू मस्ट डेफिनेटली, दो दो हमारे कंपल्सन वाले वर्ड, डेफिनेटली एक कंपल्सन का वर्ड है ना, पक्का, मस्ट पक्का कंपल्सन, दो दो डेफिनेटली यानी दो दो कंपल्सन वाले वर्ड नहीं आ सकते। तुम्हें वो मिलना चाहिए, एडवाइस की, तुम्हें वो मिलना चाहिए जो तुम अगर तुम हार्ड वर्क करते हो किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ एडवाइस की बात नहीं हो रही, तुम वो पा सकते थे अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, प्रेजेंट में पा हार्ड वर्क करोगे और पास्ट में पा सकते थे, नहीं, सिंपल साधारण बन रहा है, यू विल डेफिनेटली गेट, तुम जरूर पाओगे उस चीज़ को, वॉट यू वांट इफ यू वर्क हार्ड फॉर इट, अगर तुमने हार्ड वर्क करा तुम उस चीज़ को जरूर पाओगे, तो यहाँ पे विल सबसे अप्रोप्रिएट था, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ब्लैंक, आई गेट यू समथिंग फॉर योर हेडेक, क्या मैं तुम्हारे सिर दर्द के लिए कुछ ले आऊँ, इसकी बात हो रही है परमिशन की, है ना, क्या मैं तुम्हारे सर दर्द के लिए कुछ ले आऊँ, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट कौन बैठता है आई के लिए, जब परमिशन लेने जाते हो तो सेल बैठता है, वुड परमिशन नहीं देगा, मस्ट कंपल्सन की बात नहीं हो रही, ओट, है ना, टू भी नहीं है, ये वैसे ही कट गया, है ना, तो बात हो रही है यहाँ पे सेल की, परमिशन की, आई के लिए जब परमिशन लेते तो सेल का यूज करते हैं। आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, सी ब्लैंक वॉन्ट टू ज्वाइन द एक्सपीडिशन इफ सी न्यू अबाउट इट, है ना, वो वॉन्ट टू ज्वाइन द एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन होता है, एक्सपीडिशन होता है एक एडवेंचरस जर्नी है होती है ना, और ये जनरली समुद्री यात्रा के लिए करा जाता है, जैसे कि आप पानी में कुछ एडवेंचर कर रहे हैं तो उसको एक्सपीडिशन का नाम दिया जाता है ना, वो जरूर एक्सपीडिशन को ज्वाइन करती या ज्वाइन करती इफ सी न्यू अबाउट इट, अगर वो इसके बारे में जानती है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, सी में, सी विल, सी माइट, सी कुड। तो यहाँ पे मेरे को ना इस सेंटेंस को पढ़ के इसकी टोन को समझ में ये आ रहा है इसे पढ़ के, कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वे चाह कि मतलब वो चाहती एक्सपीडिशन को ज्वाइन करना अगर उसे इस बारे में पता चलता, है ना, सी विल वांट टू ज्वाइन द एक्सपीडिशन, है ना, या फिर सी माइट जो वांट टू ज्वाइन द एक्सपीडिशन, शायद उसका मन करता है एक्सपीडिशन ज्वाइन करने का, है ना, उस एडवेंचरस जर्नी के लिए अगर उसका मन करता है। सी कुड वांट, एबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, सी विल वॉन्ट टू ज्वाइन, वो ज्वाइन करना चाहेगी, है ना, जब बात यहाँ पे सी न्यू पास्ट की हो रही है तो विल को काट दो, है ना, सी में वॉन्ट, सी में वॉन्ट टू ज्वाइन द एक्सपीडिशन इफ सी न्यू अबाउट इट, अगर उसे पता होता एक्सपीडिशन के बारे में तो वो इसे जरूर ज्वाइन करने के बारे में सोचती। बात यहाँ पे पास्ट की चल रही है, देखो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, बात फिक्स होगी, मे बचा है माइट बचा है, कौन सा अप्रोप्रिएट है, माइट वाला, पास्ट की बात हो रही है, मे को काट देंगे, आया समझ में किस तरीके से ऑप्शन को टैकल करना है। तो यहाँ पे सी माइट
वांट टू ज्वाइन द एक्सपेडिशन, शायद वो चाहती एक्सपेडिशन एडवेंचरस जर्नी को ज्वाइन करना अगर उसे इस बारे में पता होता। पास्ट की बात चल रही तो माइट यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। मदर प्लैंक कैरी द बास्केट एज इट वाज टू हैवी, है ना। मदर कैरी द बास्केट इफ एज इट वाज टू हैवी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी था। बताओ कौन सा आएगा। मदर कैन नॉट, मदर मे नॉट, पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही, माता जी की क्षमता के बारे में बात हो रही है कि वो कैरी नहीं कर पाई बास्केट। नॉट नॉट आ रहा है कि तो कैरी नहीं कर पाई बास्केट, विल की बात नहीं होगी, है ना। एज इट वॉज टू हैवी, पास्ट की बात हो रही है। कैन को काटो, बचा कौन सा, कुड नॉट वाला, कि मदर कुडंट कैरी द बास्केट, बास्केट को कैरी नहीं कर पाई, ले नहीं पाई, है ना। एज इफ इट वॉज टू बी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी था। क्वेश्चन नंबर 49। वी हैव इनफ चेयर्स इन हेयर, हमारे यहाँ पर इनफ चेयर्स है, पर्याप्त मात्रा में चेयर्स है। यू ब्लैंक ब्रिंग इन एनी मोर, तुम्हें और लाने की जरूरत है। अब बताओ यहाँ पे तुम्हें और लाने की जरूरत है, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास इनफ चेयर है और कह रहा है कि तुम्हें लाने की और जरूरत है। नहीं, यू मस्ट, तुम्हें और लानी चाहिए क्योंकि हमारे पास इनफ चेयर है। नहीं, यू नीड नॉट, है ना, यू नीड नॉट ब्रिंग इन एनी मोर, हमारे पास इनफ चेयर है, अब तुम्हें और लाने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हें मस्ट नॉट कंपल्सन दिखा रहा है कि तुम्हें अब और नहीं लानी चाहिए ब्रिंग, और चेयर्स नहीं लानी चाहिए क्योंकि हमारे पास इनफ है। नहीं, सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है ये नीड वाला, वो जरूरत को शो कर रहा है कि हमारे पास इनफ चेयर है, अब जरूरत नहीं है तुम और चेयर्स को ब्रिंग करो, लेके आओ, तो यहाँ पे नीड नॉट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। द गवर्नमेंट विल कंसिडर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरिया, है ना। कंसिडर करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए इंक्रीजिंग, बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरिया, गांव जैसे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में स्कूल्स के नंबर को बढ़ाना चाहिए। तो बताओ नीड क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए आप नीड शो करोगे, नहीं, उसको एडवाइस दे सकते हो, हाँ। द गवर्नमेंट वुड कंसिडर, नहीं जी, यूज टू, वुड ना, पास्ट की कोई बात नहीं होती। क्या गवर्नमेंट को हिम्मत करनी चाहिए, नहीं। यहाँ पे आप एक एडवाइस दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और मॉडल्स का। क्वेश्चन नंबर 51। दे ब्लैंक हैव पेड फॉर द डैमेज, है ना। द फॉल्ट वाज नॉट इंटायरली देयर, है ना, क्योंकि फॉल्ट उनका पूरी तरीके से नहीं था। तो दे नीड नॉट हैव पेड फॉर द डैमेज, उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। दे मे नॉट या मस्ट या नीड, सबसे पहली बात ये कह रहा है कि उनकी गलती नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नॉट वाला तो है ही नहीं, तो मस्ट को काट दो, नीड को काट दो। अब बताओ क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, जब सेंटेंस की टोन ये कह रही है कि उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है डैमेज के लिए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है पूरी तरीके से, पूरी गलती जो है उनकी नहीं है। जब गलती उनकी पूरी नहीं है तो उन्हें पे करने की भी जरूरत नहीं है। तो नीड आपका सबसे अप्रोप्रिएट है, पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही कि वो थोड़ा बहुत कि वो पे कर सकते हैं, नहीं, उन्हें पे नहीं करने की जरूरत है। पॉसिबिलिटी के सेंस में कुछ नहीं आ रहा, जरूरत की बात आ रही है कि उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है डैमेज के लिए, क्योंकि जो गलती है पूरी तरीके से उनकी नहीं है और दूसरे की भी किसी की गलती है। तो ये थे हमारे 51 क्वेश्चन, दो क्लासेस में हमने कंप्लीट करें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर इन सब में हामी है आपकी कि हाँ मुझे समझ में आया, अच्छे क्वेश्चन थे, पढ़ के मजा आया, तो ये कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।